गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करेंगे। अब थोड़ा सा मैं कल की बात करूंगा बच्चों। cDNA लाइब्रेरी के अंदर पहले का थोड़ा सा हमारा समझना जरूरी है। कल मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों सेंट्रल डोग्मा, और इस सेंट्रल डोग्मा का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों? क्रिक ने किया था। कल बताया था मैंने आपको, रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां पर काम आएगा। इसलिए सेंट्रल डोग्मा का प्रतिपादन क्रिक ने किया था। क्रिक ने कहा था कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा होता है बच्चों? एक दिशीय होता है आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह। ठीक। दूसरी बात, एक दिशीय सूचनाओं का प्रवाह मतलब क्या? डीएनए से हमेशा क्या बनेगा? सबसे पहले डीएनए, फिर डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। और फिर आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। तो क्रिक ये कहता है कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह हमेशा कैसा होगा बच्चों? एक दिशा में ही होगा। डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी। डीएनए से डीएनए बनने को हमने क्या बोला था बच्चों? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने को हमने क्या बोला? ट्रांसलेशन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को हमने क्या बोला? ट्रांसलेशन। प्रतिकृति ट्रांसक्रिप्शन है ये, ट्रांसक्रिप्शन। प्रतिकृति अनुलेखन, और लास्ट में ये क्या हो गया बच्चों? अनुवादन। पर दो वैज्ञानिक आए, एक का नाम था टेमिन और एक वैज्ञानिक का नाम था वाल्टीमोर। टेमिन और एक वैज्ञानिक का नाम क्या था बच्चों? वाल्टीमोर। इन्होंने क्या बोला कि ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा पहले डीएनए से डीएनए बने, फिर डीएनए से आरएनए बने, और फिर आरएनए से क्या बने? प्रोटीन। कई बार कुछ पादप विषाणुओं में भी ऐसा पाया जाता है कि आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। और इस प्रकार जो डीएनए प्राप्त है वो डीएनए कौन सा है? cDNA। अब हम आज क्या पढ़ रहे हैं कि जो ये cDNA है, C का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक डीएनए, इस C को विशेष ध्यान रखना आप। C का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब क्या है कि हम आरएनए से क्या प्राप्त कर रहे हैं? डीएनए। डीएनए से डीएनए नहीं ले रहे, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। हम आरएनए से क्या प्राप्त कर रहे हैं? cDNA प्राप्त कर रहे हैं। ये C विशेष है यहां पर। इस डीएनए को अपन क्या बोलते हैं? पूरक डीएनए। अब हम आज पढ़ रहे हैं cDNA लाइब्रेरी। कैसे बनेगी cDNA लाइब्रेरी, इसकी हम चर्चा करते हैं। बच्चों पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, लाइब्रेरी का मतलब क्या है? संग्रह है। लाइब्रेरी का मतलब क्या है? संग्रह है। जैसे बुक की लाइब्रेरी है तो उसके अंदर बहुत सारी बुक्स का क्या होगा? संग्रह होगा। ठीक। मैगजीन की लाइब्रेरी है तो उसमें बहुत सारी मैगजीन्स का क्या होगा? संग्रह होगा। तो ये किसकी लाइब्रेरी है? cDNA की लाइब्रेरी है। तो यहां पर बहुत सारा क्या पाया जाएगा? cDNA पाया जाएगा। तो हम कैसे cDNA बनाएं, क्या प्रोसीजर है उसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है ना? देखिए होता क्या है, जैसे कोई जीव है, ये हमने एक जीव ले लिया। ये जीव जैसे ई कोलाई है, जीवाणु। ई कोलाई क्या है बच्चों? जीवाणु। अब हमको इस जीव की cDNA लाइब्रेरी बनानी है। ध्यान से समझिएगा, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पर ढंग से। इस जीवाणु की हमको क्या बनानी है बच्चों? cDNA लाइब्रेरी बनानी है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इस जीवाणु से mRNA एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मैसेंजर आरएनए।
आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, mRNA, tRNA और rRNA। यहां पर हम मैसेंजर आरएनए लेंगे। मैसेंजर का मतलब संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो जैसे मान लो हमने ये, ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार और समझा दूंगा। ये हमने आरएनए ले लिया, इसकी दिशा है 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब ये इस पर नाइट्रोजन क्षार है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, ये नाइट्रोजन क्षार इस पर पाए जाएंगे। आपको पता है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। हमको ई कोलाई जीवाणु का cDNA लाइब्रेरी बनाना है, या ई कोलाई जीवाणु के जीनोम का cDNA लाइब्रेरी बनाना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसको हमको निर्माण करना है। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया? इसका mRNA ले लिया। mRNA लेने के बाद हमने क्या करा? सबसे पहले हम इस आरएनए को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? डीएनए में। तो डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा एंजाइम काम में आएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आई बात समझ में? कौन सा आरएनए काम आएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो काम आएगा वो इसके सारे डीएनए की एक स्ट्रैंड का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। एडेनिन से कौन जुड़ेगा? थाइमिन। गुआनिन से साइटोसिन, साइटोनिन गुआनिन, यूरेसिल से एडेनिन, गुआनिन से साइटोसिन, साइटोसिन से गुआनिन, एडेनिन से थाइमिन, गुआनिन से साइटोसिन और यूरेसिल से एडेनिन। बच्चों आपको मैंने बताया था अब इस आरएनए पे एक स्ट्रैंड किसकी बन रही है? डीएनए की। अभी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है ये। तो मैंने आपको बताया था एडेनिन से हमेशा कौन जुड़ता है? डबल बॉन्ड से थाइमिन। और गुआनिन से हमेशा कौन जुड़ता है? साइटोसिन। कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड से। अब जैसे आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। तो यहां पर यूरेसिल से कौन जुड़ेगा? एडेनिन। देख लो आप, ये यूरेसिल से कौन जुड़ गया? एडेनिन। ये आरएनए है, ध्यान रखना, ये आरएनए है। हम इस आरएनए से क्या बना रहे हैं बच्चों? डीएनए। और ये डीएनए हमारा कैसा बन गया? सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा बना? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमको डबल स्ट्रैंडेड बनाना है। देखो यहां पर एक टी आ गया, सी जी ए आ गया, सही है। सी जी टी सी और ए, है ना। इसकी दिशा 3 प्राइम से क्या हो गई? 5 प्राइम। और इसकी दिशा हो गई 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहां पर हमने क्या किया? आरएनए को किस में कन्वर्ट कर लिया? डीएनए में। ये आरएनए से डीएनए बन गया। पर ये डीएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। इस डीएनए को अपने को क्या करना है? डबल स्ट्रैंडेड बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इस डीएनए की एक चेन के सारे एंजाइम काम में लेंगे। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। आई बात समझ में? और ये डीएनए पॉलीमरेज इस एक श्रृंखला के सारे दूसरी श्रृंखला का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। टी से कौन जुड़ेगा? ए। सी से कौन जुड़ेगा? जी। जी से सी, ए से टी, सी से जी, जी से सी, टी से ए, सी से जी और ए से टी। अब हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो कैसा हो गया? डबल स्ट्रैंडेड हो गया। पहले आरएनए से हमने क्या बनाया? डीएनए। आरएनए से जो डीएनए बना उसको हमने क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। पर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसा है बच्चों? सिंगल स्ट्रैंडेड है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड को अपन ने क्या कर दिया? डबल स्ट्रैंडेड। कैसा कर दिया? डबल स्ट्रैंडेड। यानी इसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। अब हमारा काम क्या है? इस cDNA जो प्राप्त हुआ है हमको mRNA से, इस डीएनए की लाइब्रेरी बनानी है हमको। अब हम कैसे बनाएंगे बच्चों लाइब्रेरी? हम क्या करेंगे? एक जीवाणु लेंगे, कोई सा भी जीवाणु ले लो आप। जैसे हमने साल्मोनेला टाइफी ले लिया, साल्मोनेला टाइफी ले लिया, और इस जीवाणु से हमने इसका प्लाज्मिड अलग कर लिया। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड क्या है? वाहक है। ये हमने इससे बच्चों क्या अलग कर लिया? प्लाज्मिड अलग कर लिया। ये हमारे पास प्लाज्मिड है। हमने क्या करा? ये जो ये जीन है, ये डीएनए खंड है,
इस डीएनए खंड को या वांछित डीएनए खंड को यहां पर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये वांछित डीएनए खंड हमने यहां पर जोड़ दिया। ठीक, फिर इस पुनर्योगस डीएनए को या काइमेरिक डीएनए को हमने पुनः इस जीवाणु में क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। हमारी जीन भी इसके अंदर प्रवेश कर गई। अब हमने क्या किया, इस साल्मोनेला टाइफी जीवाणु को एक संवर्धन माध्यम में डाल दिया। ये संवर्धन माध्यम जिसमें इसके लिए सारे पोषक तत्व विद्यमान है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें ये अपनी संख्या बढ़ाएगा। जीवाणु है, संवर्धन माध्यम में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, अपनी संख्या क्या करेगा, बढ़ाएगा। और जैसे ही अपनी संख्या बढ़ाएगा तो 100% जो हमारी वांछित जीन है, वांछित डीएनए खंड है, जो हमारा सी डीएनए है, इसकी संख्या भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़। भाई ये 1 से 2 होगा, फिर 2 से 4 होगा, तो हमारा जो डीएनए खंड है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, इसकी संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और कुछ ही समय में इसकी हमको अरबों प्रतियां क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। मुबारक, लाइब्रेरी बन गई। क्या बन गई, लाइब्रेरी बन गई। हमारे पास मात्र एक एमआरएनए लिया था हमने ई कोलाई जीवाणु से, जिससे हमने डीएनए बना लिया, और उस डीएनए की हमने क्या बना ली, सी डीएनए लाइब्रेरी बना ली। आई बात समझ में? भाई मेरा कहने का मतलब क्या है सी डीएनए लाइब्रेरी? सी डीएनए लाइब्रेरी के अंतर्गत जीन क्लोनिंग के द्वारा, जीन क्लोनिंग के द्वारा किसी जीव के संपूर्ण सी डीएनए को परपोषी कोशिका कौन सी हो गई यहां पर, साल्मोनेला टाइफी को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवा कर उसकी अनेक प्रतियां बनाना क्या कहलाता है, सी डीएनए लाइब्रेरी कहलाता है। देखो, जीन क्लोनिंग के द्वारा, क्लोनिंग का मतलब कल मैंने आपको बताया था फोटोकॉपी। हमने क्या करा, एमआरएनए लिया, एमआरएनए अलग कर लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के माध्यम से एमआरएनए को किस में हमने कन्वर्ट कर लिया, डीएनए में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। आ रही बात समझ में? फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने परपोषी कोशिका के जो प्लाज्मिड है उसमें जोड़ा, और जोड़ने के बाद उस परपोषी कोशिका के अंदर इस पुनर्योगस डीएनए को प्रवेश करवा दिया, और इस डीएनए की हमने अनेक प्रतियां क्या कर ली, प्राप्त कर ली। तो हमने क्या करा, उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो हमने आरएनए से प्राप्त किया है उसकी अनेक प्रतियां बना ली, यानी उसकी क्या बना ली, लाइब्रेरी बना ली। तो जीन क्लोनिंग के द्वारा किसी जीव के संपूर्ण कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाकर उसकी अनेक प्रतियां बनाना क्या कहलाता है बच्चों, सी डीएनए लाइब्रेरी कहलाता है। अब जैसे आप डायग्राम देखोगे, इसके डायग्राम चार्ट वाइज है। सबसे पहले एमआरएनए लो गया, ठीक है ना, एमआरएनए से क्या बनाओगे, डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बन जाएगा डीएनए। तो बच्चों हमने देखा, क्या देखा भाई, एमआरएनए है, एमआरएनए से क्या बन गया हमारा, डीएनए बन गया। एमआरएनए से क्या बन गया हमारा, डीएनए। डीएनए बनने के बाद उस डीएनए को अपन ने क्या कर दिया, डबल स्टैंडर्ड कर दिया। डबल स्टैंडर्ड करने के बाद हमने उसको परपोषी कोशिका में जोड़ दिया। परपोषी कोशिका में जोड़ के हमने उसको किस में डाल दिया, जीवाणु में डाल दिया, परपोषी कोशिका में डाल दिया। और परपोषी कोशिका की जब संख्या बढ़ी तो इसकी अनेक प्रतियां हमको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। बच्चों एक शब्द और आएगा इसमें, वो समझ लो आप, जीनोम। देखो, गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। परिभाषा ध्यान रखना बेटा, आपके शायद नोट्स में नहीं दे रखी, इसको उतार लेना आप, नोट्स जो बनाओ। गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय क्या कहलाता है, जीनोम। तो किसी जीव के जीनोम के खंडों का संग्रह भी क्या कहलाता है, सी डीएनए लाइब्रेरी कहलाता है। आई बात समझ, किसी जीव के संपूर्ण जीनोम के खंडों का संग्रह भी क्या कहलाता है, सी डीएनए लाइब्रेरी कहलाता है। आई बात समझ में? सी डीएनए लाइब्रेरी बिल्कुल सरल है। अरे भाई यहां देखो, सबसे पहले एमआरएनए निकालो,
mRNA को RT रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से cDNA में कन्वर्ट कर लो, cDNA को परपोषी कोशिका में जो प्लाज्मिड है, चलो ये सिंगल स्टैंडर्ड प्राप्त हुआ है डीएनए, इसको आपने कैसा कर लिया, डबल स्टैंडर्ड कर लिया। उसके बाद परपोषी कोशिका जो होती है, उस परपोषी कोशिका के अंदर जो पुनर्योगस डीएनए है उसमें जोड़ दो, ये जोड़ दिया, इसको वापस परपोषी कोशिका में प्रवेश करवा दो और वहां पर जाकर इसकी संख्या को क्या कर लो, कई गुना बढ़ा लो। ये आपकी कौन सी लाइब्रेरी बन गई, cDNA लाइब्रेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो तरीके से है। cDNA लाइब्रेरी की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है या cDNA लाइब्रेरी का निर्माण पूछ सकता है, बिल्कुल सरल है एकदम। आई बात समझ में? आपके किताब के अंदर पूरा डायग्रामेटिक दे रखा है, जो चीज मैंने समझा रखी है उसी को ही उन्होंने इसी तरीके से समझा रखा है, उल्टा और मैंने आपको ढंग से समझा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को एक दो बार देखोगे आप तो आपको cDNA लाइब्रेरी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। प्रोसीजर ध्यान रखना, mRNA cDNA, फिर DNA को डबल स्टैंडर्ड कर दिया, फिर हमने परपोषी कोशिका में उसको जोड़ दिया प्लाज्मिड के अंदर, प्लाज्मिड को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवा दिया, उसको संवर्धन माध्यम में प्रवेश करा दिया और संवर्धन माध्यम में उसकी हमने क्या बना ली, अनेक कॉपियां बना ली। कौन सा डीएनए बन गया, कौन सी लाइब्रेरी बन गई, cDNA लाइब्रेरी बन गई। हाँ बच्चों, अब थोड़ा सा हम बायोटेक्नोलॉजी में ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया और हमें किस प्रकार से घर पर पढ़ना है। देखो बच्चों, पहली बात तो आप प्रॉपर नोट्स बना ही रहे हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं बना रहे हो तो बनाना चालू कर दो। ये तो नहीं है अगली साल 12वीं वापस देनी है, किसी को देनी है कि 12वीं वापस, इसी बार देनी है अपने को 12वीं। और ये 100% स्कूलें चालू होंगी और सत्र चलेगा और मार्च में क्या होगी, आपकी एग्जाम होगी। और दूसरी बात, ये चैप्टर कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो मैं ये मानता हूँ कि 6 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं और ये समझ में भी नहीं आएगा ढंग से। तो प्रोसीजर क्या रहना चाहिए आपका, पहली बात तो आप वीडियो को एक बार देखो, आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं इसको एक बार दोबारा देख लो। फिर उसके जो PDF आपको भेज रखे हैं उससे आप क्या बना लो, नोट्स। अब नोट्स में जैसे सबसे पहले आपको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या है, वो परिभाषा आपको आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में साधन हमने काम में लिए थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में काम आने वाले साधन, वो साधन आपको सारे पता होना चाहिए। RE इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। क्लोनिंग वाहक, जिसमें हमने PBR 322 पढ़ा था, इनको पढ़ लेना ध्यान से, यहाँ झांक रहे होंगे सारे, इनको पढ़ भी लेना एक बार ध्यान से। एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें था आपका PBR 322। फिर ये सारा पढ़ने के बाद दूसरा स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के चरण। आपको ध्यान हो तो डीएनए का हमने कोशिका का लयन किया था, डीएनए प्राप्त किया था, उस डीएनए को हमने परपोषी कोशिका के अंदर से प्लाज्मिड जो प्राप्त किया था उसमें जोड़ा था, फिर उसकी कॉपियां बनाई थी, उसको संवर्धन माध्यम में डालकर हमने क्या प्राप्त करी थी, प्रोटीन प्राप्त करी थी। वो सारी स्टेप्स आपको ढंग से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिर तीसरा टॉपिक जो वास्तव में मोस्ट है, जीन स्थानांतरण की विधियां। उन विधियों में एक तो वाहक अणुरहित, मैं आपको याद करवा रहा हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया। इसके चारों मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, ध्यान है थोड़ा बहुत जगह भूल गए होंगे, वीडियो देख लेना एक बार, वीडियो पढ़े होंगे आपके मोबाइल में। लिपोफैक्शन, ये सारे वीडियो आप देखना एक बार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अब फिर वाहक अणुयुक्त में, वाहक अणुयुक्त जीन स्थानांतरण में आपको वो बताया था मैंने, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से टीआई प्लाज्मिड का व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर क्या है, वहां पर किस भाग में अपन हमारे जीन खंड को जोड़ते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है, टीआई प्लाज्मिड की लंबाई कितनी होती है, ये किस प्रकार अपनी ग्रोथ करता है, किस प्रकार अपनी संख्याएं बढ़ाता है, वो सारा इसके अंदर आएगा वाहक अणुयुक्त जीन स्थानांतरण की विधियों।
एक आपको मैंने जो एग्रोबैक्टीरियम को पादप कोशिका में स्थानांतरित करना था उसके लिए एक सह संवर्धन विधि बताई थी। कौन सी विधि बताई थी? सह संवर्धन, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर मैंने आपको पादप वायरस वाहक पढ़ाए, तो उन पादप वायरस वाहक के अंदर कौन सा वायरस आरएनए है, आपको मैंने कल ही बताया। अपना टीएमवी था, टोबैको मोजेक वायरस, ब्रोमो मोजेक वायरस, वो दोनों कैसे वायरस थे? आरएनए वायरस। ठीक है। कालीमो और जेमिनी वायरस दोनों कैसे वायरस थे? डीएनए वायरस। कालीमो और जेमिनी वायरस कैसे थे बच्चों? डीएनए वायरस। ठीक है ना बच्चों। और आज मैंने आपको क्या पढ़ा दी? सीडीएनए लाइब्रेरी। ये सीडीएनए लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो पीडीएफ भेजी उसमें पूरा डायग्रामेटिक दे रखा है, उसको बना के देखना। आगे बात समझ में, घबराना नहीं है। एमआरएनए बना दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए बना दो, सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल को डबल कर दो धीरे से, और डबल करने के बाद उसको परपोषी कोशिका में ऐड करके उसकी बहुत सारी क्या बना लो? कॉपियां बना लो, काम खत्म। यहां तक का पढ़ चुके हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सीडीएनए लाइब्रेरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं रिवाइज कर दूंगा एक बार और, बाकी के लेक्चर कल।